हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आज हम लोग झारखंड जीके का पार्ट 5 लगाने वाला है प्रैक्टिस। जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम बेस्ड पर आधारित हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप जेएसएससी सीजीएल का या लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, जेपीएससी रेंजर ऑफिसर हो, वो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यदि आप 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं तो झारखंड जीके का ज़रूर आप लोग लगा लीजिएगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को वॉच करके आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग देखिएगा कि इतना क्वेश्चन सबका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस नागवंशीय राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है भीमसेन, फनी मुकुट रॉय, प्रताप रॉय और भीमकर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमकर्ण। भीमकर्ण ने क्या किया था? भीम सागर का निर्माण करवाया था। अब भीमकर्ण के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। भीमकर्ण कौन थे? ये प्रथम प्रतापी शासक थे। इसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण किया था। ठीक है, राय के उत्पादन, ऐसे तो भीम राय था उसका नाम, लेकिन उसके स्थान पर वह कर्ण की उपाधि धारण किए हुए थे। इन्होंने भीमकर्ण के काल में सरजुआ के राक्षस राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशीय राजा पर आक्रमण कर दिया था, जिसे हम लोग बरवा की लड़ाई कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बरवा की लड़ाई कब हुआ था? तो आप बोलिएगा 1895 से लेकर 1184 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन से अगला, झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ था? किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ था। अब देखिए समुद्रगुप्त कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज में मिला लिया था, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही छोटानागपुर को मरुण देश कहा जाता था। पूछता है कभी कभार एग्जाम में कि छोटानागपुर क्षेत्र को कौन सा देश के नाम से जाना जाता था? मरुण देश। किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। झारखंड प्रदेश इसी अटाविक प्रदेश का हिस्सा था, जिसे स्पष्ट थे कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। ये सारा चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1767, 1768, 1769 और 1770। आपको बताना है कि ढाल विद्रोह जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। किसी को मालूम है यदि तो आंसर इसका फटाफट आंसर दीजिए। सिंपल सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1767, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब
बात करते हैं ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह का जो पूरा कार्यकाल है वो 1767 से लेके 1777 तक इसका पूरा कार्यकाल है। ढाल विद्रोह जो था वो अंग्रेजों के विरोध जो है प्रथम विद्रोह था, इसको भी याद रखिएगा। और ढाल का विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राजाओं की जनता का विद्रोह। क्लियर है? इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो 1767 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में। और ये विद्रोह जो था करीब कितना साल तक चला था? 10 साल तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कितना चला था? 10 साल। ढाल विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल, इसको भी याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल। ढाल विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे वो है जगन्नाथ ढाल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन था? ऑप्शन है विल्किंसन, ऑगस्टिन क्लीवलैंड, रफीज और हेविट। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग, जितने भी आंसर आप लोग आ रहा है आप लोग, तो लास्ट में आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि टोटल क्वेश्चंस कितने आपने सही किया। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने एग्जाम को लेकर सीरियस है। पूछ रहा है कि तिलका मांझी के तीर से मारे जाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, तिलका मांझी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टिन क्लीवलैंड। ऑगस्टिन जो क्लीवलैंड थे वो तिलका आंदोलन, जिसे हम तिलका आंदोलन जो हुआ था 1700 आंदोलन जो हुआ था, तिलका आंदोलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1783 से लेकर 1785। तो तिलका आंदोलन यानी 13 जनवरी 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने तीर से मार दिया था किसको? क्लीवलैंड को। किस आंदोलन के दौरान? तिलका आंदोलन के दौरान। और तिलका आंदोलन जो है तिलका मांझी के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो है बनचरी जोर, जो अभी वर्तमान समय में हम उसे भागलपुर के नाम से जानते हैं। तिलका मांझी का उपनाम था जबरा पहाड़, पहाड़ा या पहाड़िया कहते थे। तिलका मांझी को क्या कहा जाता था? जबरा पहाड़िया। इसको भी लिखना चाहते तो लिख लीजिए आप लोग, पहाड़िया कहते थे। ठीक है, जबरा पहाड़िया। क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? कालाजार से, हैजा से, चेचक से, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बिरसा मुंडा से डिटेल्स वीडियो अपलोड किया हूँ, उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मौजूद है झारखंड जीके के नाम से। तो आप जरूर देखिएगा ताकि बिरसा मुंडा से कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में कम से कम। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था कब? मतलब कि किस बीमारी के कारण? हैजा बीमारी के कारण मृत्यु हो गया था। क्लियर है? किस बीमारी के कारण मृत्यु हो गया था? तो आप बोलिएगा सर हैजा बीमारी के कारण इसका मृत्यु हो गया था। अब कब हो गया था? तो ये भी नोट करके रखिए, 9 जून 1990 को। कब हुआ था?
9 जून 1990 को। कहाँ? रांची जेल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से कि उराव गांव का प्रधान, जिसको हम मुखिया कहा जाता है, वो कौन होता है? पाहन होता है, माझी होता है, महतो होता है या बेगा होता है? उराव गांव का जो प्रधान होता है, जिसे हम मुखिया कहते हैं, वो कौन होता है? पाहन होता है, माझी होता है, महतो होता है या बेंगा होता है? चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा महतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब उराव जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, उराव जनजाति जो होता है झारखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा जनजातियों में से माना जाता है। यानी झारखंड का सबसे ज़्यादा यदि जनसंख्या वाला जनजाति बोला जाए तो उराव जनजाति होता है दूसरा नंबर में। ठीक है, पहला नंबर आपका आता है संथाल और दूसरा नंबर में आता है उराव। ऐसे भारत में इसका पोजीशन यदि देखा जाए तो चौथा नंबर में आता है जनसंख्या के मामले में उराव जनजाति। और कुल जनसंख्या का इसका परसेंट यदि बात की जाए तो 19.86% है इसका कुल जनसंख्या। और उराव हमेशा अपने आप को कुड़ुक कहते थे। क्या कहते थे? कुड़ुक। और ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? कुड़ुक भाषा का। और यह द्रविड़ परिवार से बिलोंग करते थे। और अपने प्रधान को जो है यह महतो कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से कि हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? संथाली, मुंडारी, खोटा, हो। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति जो वो होए भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, कौन भाषा से प्रयोग करते थे? हो जनजाति हो ही भाषा का प्रयोग करते थे। क्लियर है? अब हो जनजाति के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, हो जनजाति जो होता है वो झारखंड का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या में आता है। ये आता है 4th पोजीशन में। किसमें? झारखंड में इसका 4th रैंक है। रैंक जो है वो झारखंड में इसका 4th रैंक है। क्लियर है? और ये जो है पोटो अस्ट्राइड समूह से आते हैं। ठीक है, इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रीकरण आपको कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिलेगा। हो जनजाति के द्वारा अपने भाषा हेतु बरुड चिट्टी नामक एक लिपि का विकास किया था। इस लिपि का आविष्कार लाको बोदरा द्वारा किया गया था। ठीक है, हो जनजाति में पूछा जाएगा कि कितने गोत्र में विभाजित किया गया, तो 80 से अधिक गोत्र में विभाजित किया गया हो जनजाति। और हो जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महली। महली लोग क्या करते हैं? देखिएगा, बांस को फाड़ के टोकरी बनाते हैं। ठीक है, जगह जगह डिजाइन डिजाइन का आपका सूप बनाते हैं, सुपली बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, बहुत सारा ऐसे ऐसे बनाएंगे, वो मौली ही बनाते हैं। इसका काफ़ी जो है स्किल डेवलपमेंट उसके अंतर्गत है, खास करके मौली। ठीक है, जनजाति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बिरहोर जनजाति को सामाजिक संरचना के आधार क्या है? जाति है, गोत्र है, व्यवस्था है या वास स्थल है? बिरहोर जनजाति को सामाजिक स्थल का आधार यहाँ पर क्या है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या आधार है? कौन सा बात किया जा रहा है? बिरहोर जनजाति का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बांस स्थल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिरहोर जनजाति, आपको पता होना चाहिए कि बिरहोर जनजाति जो है आपका पोटो अस्ट्रालाइड जनजाति के समूह में आते हैं। और ये जो है जनजाति में कोई गोत्र
नहीं पाया जाता है। इसके अलावा गोत्र नहीं पाई जाने वाला जनजाति है मालपाड़िया, सोरिया पाड़िया और पहाड़िया और सब्बर। क्लियर है। अगला जो है कि बेंगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर कौन सा पर्व मनाते हैं? रास नवा, 9 भोज, हेरली और बिदरी। बेंगा लोग पूछा गया है कि 9 वर्ष के बाद कौन सा पर्व मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रास नवा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है संचित मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने किया? मतलब हिंदी डिक्शनरी का रचना किसने किया? मुंडारी व्याकरण और मुंडारी अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी का शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी का आविष्कार किसने किया या रचना किसने किया? ठीक है, ऑप्शन क्या है? बोहन यूडेविड। ऑप्शन बी में है डॉक्टर मनमसिया मुंडू, मुकुंद नायक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा करेक्ट, डॉक्टर मनमसिया मुंडू। डॉक्टर मनमसिया मुंडू ने संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण और मुंडारी अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी का रचना किया। अगला जो है क्वेश्चन से कि प्रथम संथाली शब्दकोश यानी प्रथम संथाली डिक्शनरी पर वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ओपी बोर्डिंग, सखाराम गणेश देवेस्कर, कैम्पबेल, EL पक्सुले। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा EL पक्सुले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो है कि झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की खाड़ी की शाखा, भूमध्य सागर की खाड़ी की शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि जुमार, रारू, कांची, खरखई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? नदी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, झारखंड जीके में ही। आपको प्लेलिस्ट में जाकर झारखंड जीके लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट, वहीं पर आपको क्लिक कर लेना है और सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। चाहे आप झारखंड के प्रैक्टिस सेट हो, झारखंड के प्रमुख नदी हो, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा नदी से। तो जुमार, रारू, कांची और खरखई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो ये क्वेश्चंस का आंसर यदि आप लोग वीडियो देखे हैं इससे पहले वाला वीडियो, तो आंसर आप लोग मार दीजिएगा स्वर्ण रेखा नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखा हो जाएगा। बाकी स्वर्ण रेखा नदी और बाकी नदियों का डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताया हूँ, ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ बताया हूँ, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसके सहायक नदी कौन कौन से है। ठीक है, इसमें कौन कौन से बांध का निर्माण किया, सारा चीज़ हमने डिस्कस किया उस वीडियो में। ठीक है, जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगला पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर। कब बर्मा और अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सारा चीज़ जो मैंने उसी वीडियो में बताया हूँ, आपको बताना है कि यदि आप लोग देखे हैं तो ज़रूर आप लोग बताइए होगा, या आप लोग पढ़े हैं कहीं तो आंसर जरूर दीजिएगा कि बर्मा और अय्यर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया। ऑप्शन है दामोदर नदी, बोकारो, बराकर और स्वर्णरेखा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। आपको नीचे दिए कमेंट पर बताना है कि दामोदर नदी को झारखंड के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय विद्युत, पन बिजली, नाभिकीय विद्युत और वायु ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? झारखंड में कृषि कार्य है तो कितनी भूमि का, कितने प्रतिशत आपको बताना है भूमि का उपयोग होता है? 35%, 30%, 23% और 20%। आंसर हो जाएगा
23 यानी 23%। मान झारखंड में जितनी भी भूमि है उसका कृषि में आपका 23% भूभाग पर कृषि कार्य हेतु किया जाता है, यानी 23%, 23%, याद रखिएगा। अगला है कि झारखंड में अनुसूचित वनों का क्षेत्रफल क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर हो जाएगा 23,473 वर्ग किलोमीटर। कोई बोलेंगे सर 79,714 वर्ग किलोमीटर ये क्या है, तो ये कुल क्षेत्रफल है झारखंड का। ये जो पहले आप देख रहे हैं ना, ये कुल क्षेत्रफल है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित वनों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना, तो 23,473 वर्ग किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था। 1980, 81, 1982 और 83। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1981। क्लियर है। अगला देखिए कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है। रांची में, लातेहार में, जमशेदपुर में और पलामू में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा लातेहार में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्रोमियम का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है। पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और धनबाद। क्रोमियम का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है झारखंड इस्पात संयंत्र का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1964, 1965, 1972, 1974। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1972, ठीक है। अगला है NH33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई क्या है। NH33 जो है सड़क की झारखंड में कुल कितना लंबाई है। ऑप्शन है 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 333.5 किलोमीटर और 382.2 किलोमीटर, और ऑप्शन है डी 400 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 333.5 किलोमीटर NH33, यानी NH33 झारखंड की कुल लंबाई है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए 33 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ भी 33 होगा, 333.5 किलोमीटर याद रखिएगा। अगला जो है जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनसंख्या 11 के अनुसार। तो जनसंख्या 2011 के नवीनतम आंकड़ा के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। रामगढ़ में, चतरा में, खूंटी में और लोहरदगा में, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, आंसर हो जाएगा क्या, लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी गेस किए होंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लोहरदगा में कुल जनसंख्या कितना है, तो 4,61,790। कितना है, 4,61,790 है, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या। और सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, सर्वाधिक जनसंख्या है आपका रांची का। रांची में कितना जनसंख्या है, तो 29,14,253, याद रखिएगा। और लोहरदगा का जनसंख्या 4,61,790, ठीक है। अगला देखिए, लाडली योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपया सहायता के रूप में दी जाती है। जो सरकार द्वारा लाडली योजना चलाया गया था, वो 21 यदि किसी भी गर्ल्स का हो रहा है, पूरा हो गया है, तो उसे कितना रुपया सहायता राशि के रूप में मिलेगा। ऑप्शन है 1,20,000, 1,15,000, 1,08,000, 2 लाख। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा 1,08,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जदूर किस प्रकार का नृत्य, एकल नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, पेशेवर नृत्य है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक नृत्य। अगला क्या है कि इनमें से किस बात की आकृति कढ़ाई जैसे होती है। आकृति जो होता है इसका साइज, बाद जो यंत्र होता है वादक वाला, वो कढ़ाई जैसा होता है। सींगा का, मांदर का, ढोल का या ढामसा का। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढामसा का। अगला है संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है। चाचो छठियारी, छठियारी कोठा, छठियारी जन्म छठियारी। 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चाचो छठियारी। अगला जो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1955, 1964, 1974, 1981, 1991 सॉरी, 1955, 1964, 1974, 1991। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964। 1964 में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, कौन सा कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो याद रखिएगा 1964 में। और ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है तो जमशेदपुर में। पूछ सकता है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जमशेदपुर। ठीक है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज 1964 जमशेदपुर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है। 82 फीट, 96 फीट, 100 फीट, इनमें से कोई नहीं। जगन्नाथ मंदिर की कुल ऊंचाई जो है वो है आपका 100 फीट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस मंदिर का निर्माण जो किया था वो नागवंशी राजा था एनी शाह। ठीक है, इसका निर्माण जो किया था, इस मंदिर का निर्माण जो किया था वो नागवंशीय शासक था। ठीक है, नागवंश के शासक था, नागवंशीय शासक था। ठीक है, नागवंशीय शासक था। क्या नाम था उसका, एनी शाह, एनी शाह। और ये कब बनाया गया था तो ये भी याद रखिएगा 1961 ईस्वी में बनाया गया था। ये मंदिर 1961 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। और कितना ऊंचाई है 100 फीट। चलिए, तो हमने अभी टोटल क्वेश्चंस देखा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से लगातार जो है आप लोग को एग्ज़ाम तक क्वेश्चंस आपको मिलते रहेगा, ताकि एग्ज़ाम में एक बेटर मार्क्स आप ला पाएँ। ठीक है, चलिए, और न्यू कैंडिडेट जो भी जुड़े हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।